हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज के वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खास है जो टाटा एप्रेंटिस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जो इसका एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताएंगे किस तरह के सवाल आखिर इसमें पूछे जाते हैं, बिल्कुल सैंपल क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और साथ में दोस्तों उस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकता है, कौन कौन सा टॉपिक से इसमें ज्यादा क्वेश्चन, सारा चीज बताएंगे वीडियो में डिटेल में। और जो इसमें दोस्तों क्वेश्चन है वो कोई मैंने खुद से नहीं बनाया है, ये टाटा स्टील का जो ऑफिशियल साइट है उससे मैंने ये डाउनलोड करके, जहां से टाटा स्टील का फॉर्म निकलता है वो खुद वहां पर साइट दिया गया था और वहां से मैंने डाउनलोड करके आप लोगों के लिए लाया है। और आप लोग इसमें सॉल्व भी कराऊंगा कि इसका आंसर क्या होगा और उससे संबंधित क्या क्या सवाल एग्जाम में आ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा, आप लोग को बहुत ज्यादा हेल्प होगा एग्जाम में, क्योंकि इससे संबंधित सवाल जरूर आएगा। ठीक है, और जो जो टॉपिक रहेगा उस टॉपिक को अच्छे से कर लीजिएगा। साथ में कुछ टॉपिक का मैं नाम भी बता दूंगा आप लोगों को। इसमें सारे हैं आप लोग का, फिजिक्स है, मैथ है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जीके, सारा चीज का यहाँ पर क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। और हाँ, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम लोग को पहला सवाल यहाँ पर मैथमेटिक्स का देख सकते हैं, क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल, यानी कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए, ठीक है। और मैं बता दूं आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में सवाल रहेंगे यहाँ पर। ये इंग्लिश में दिया गया क्योंकि साइट पर हिंदी में नहीं था, लेकिन मैं इसका हिंदी में भी अनुवाद करके बताऊंगा किस तरह से हिंदी में सवाल आते हैं। ठीक है, दोनों लैंग्वेज के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो बोल रहे कौन अपरिमेय संख्या यानी कि कौन इरेशनल नहीं है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 2 - √3 और बटा 2। तो ये देख के भी कोई बोल दिया कि सर ये तो अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √3 है यहाँ पर, तो ये अपरिमेय संख्या का मतलब ये ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी क्या है, देखिए ऑप्शन बी बोल रहा है √2 + √3, इस तरह से है, √2 + √3 और ब्रैकेट में √3 - √2। ठीक है, ऐसा है, √3 - √2। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, a + b और a - b उस टर्म में आ रहा है, तो इसको a² - b² कर सकते हैं। हम √3 को a मानते हैं और 2 को b मानते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √3 + √2 एक ही बात होगा ना। तो इसका स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर - √2 का स्क्वायर। a + b × a - b क्या होता है, a² - b², जो पढ़े होंगे लोग जानते होंगे। तो √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, माइनस करेंगे तो एक आंसर। और सब कोई बोलेगा सर ये तो परिमेय संख्या है, यानी कि ये इरेशनल नहीं है। तो हम लोग का ऑप्शन सी भी ही यहाँ पर आंसर मिल जा रहा है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, व्हिच नंबर इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, तो आप लोग ये ट्रिक भी है, आप लोग खुद से कर सकते हैं, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, आप लोग कमेंट में सभी लोग बोलिएगा। आप लोग ऐसे भी डायरेक्ट भाग करके देख सकते हैं कि 11 से कौन कौन जाएगा, आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में, क्योंकि बहुत किसी को ट्रिक नहीं पता है, और जिसको ट्रिक है तो आप लोग कमेंट में बोल सकते हैं और इसका आंसर जल्दी से दे सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ इसको नहीं बता रहा हूँ, तो उसका ट्रिक आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, देयर आर 312, 260 एंड 156 स्टूडेंट्स इन क्लास 10, 11 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। बसेस आर टू बी हायर्ड टू टेक दिस स्टूडेंट्स टू ए पिकनिक। ठीक है, पिकनिक ले जाने के लिए। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन सिट इन द बस इफ ईच बस टेक्स इक्वल नंबर ऑफ सीट्स। उतना बड़ा सवाल नहीं पढ़ना है आपको। क्या निकालने बोला, जब 3 नंबर दे दिया है और पूछा मैक्सिमम नंबर, अगर मिनिमम बोलेगा या फिर मैक्सिमम बोलेगा। ठीक है, अगर मैक्सिमम बोल दिया तो HCF निकालना है, हाईएस्ट ऐसे याद रखना है, मैक्सिमम यानी कि हाईएस्ट, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना यानी कि HCF निकाल लेना है। अगर मिनिमम का बात करता तो आप लोएस्ट यानी कि LCM निकालते। ठीक है, बन जाता। तो यहाँ पर बोला मैक्सिमम नंबर, इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे हम लोग। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप लोग ऐसे करके निकाल सकते हैं, 312 का ऐसे करके निकाल लीजिए कितना आएगा, फिर 260 का ऐसे करके निकाल लीजिए कितना आएगा। ठीक है, 10 क्लास में लोग बनाए हैं, मैं डिटेल में यहाँ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि स्क्रीन यहाँ पर छोटा है। ठीक है, ऐसे करके निकाल लीजिएगा। तो आप लोग दोस्तों जो फाइनली आंसर आएगा वो आएगा, सब में कुछ कॉमन आएगा ना, सब में वो हो जाएगा 52। दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -3 and 4। देखिए जीरो मतलब क्या, जीरोस मतलब क्या, एक्स का वैल्यू, जो हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करके फाइनली एक्स का मान निकालते हैं वो चीज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है, x - 3, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। x - 3 कब आता है, अच्छा बोलिए x माइनस यहाँ पर -3 वैल्यू कब आता है, जब x + 3 = 0 हो जाए तब ना होगा x बराबर क्या, -3। मतलब कहीं ना कहीं ये x + 3 के रूप में है, तो वही बोला है कि जीरो दिया हुआ है, तो हम लोग कैसे करेंगे, इसको माइनस है तो हम लोग लिखेंगे x + 3 और क्या है 4 है ना प्लस में, तो इसको लिखेंगे x - 4। जी x - 4 रहेगा तब तो x बराबर 4 होगा ना। अब इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, आप लोग सॉल्व करेंगे इसको, सबको आता है कि हम लोग पहले x को गुना करेंगे x - 4 से, फिर एक बार +3 को गुना करेंगे x - 4 से, फिर इसको सॉल्व कीजिएगा आगे। तो क्या हो, x² हो जाएगा, -4x हो जाएगा, +3x हो जाएगा
और प्लस माइनस माइनस 12 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 12, दैट इज आवर आंसर। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में एको नहीं दिख रहा है, तो इसका दोस्तों फाइनल आंसर क्या होगा आप लोग लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ मिसमैच है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 इज ए। ये बोल रहा है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा, वर्टिकल लाइन बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा कि नॉन ऑफ दिस। तो देखिए जब भी आप लोग का इस तरह का सवाल रहे, आप लोग बहुत सारा ग्राफ बनाए होंगे ना तो 10 क्लास में, तो देखते हैं क्या हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही बनता था, हमेशा सीधा ग्राफ बनता था। तो जब भी दोस्तों इस तरह का रहे तो आप लोग का जब x और y रहे तो मान लीजिए क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन, दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए ये हो गया मैथ का। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग ये नहीं कि 5-5 सवाल ही आएंगे, सवाल और भी आएगा, लेकिन ये सैंपल क्वेश्चन है। और दोस्तों यहाँ पर 3 सेट मुझे मिला है, ठीक है, जो खुद यहाँ पर टाटा स्टील जो एग्जाम कंडक्ट करवा था उसने जारी किया है सैंपल क्वेश्चन। तो मैं तीनों सेट आप लोग का अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं बनाऊंगा, कमेंट में सभी लोग जरूर लिखिएगा कि बनाऊं कि नहीं, लेकिन हाँ सभी को शेयर करना दोस्तों बहुत ज़्यादा जरूरी है। और वीडियो को लाइक नहीं है तो लाइक प्लीज कर दीजिएगा, आप लोग लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है। तो बाकी मैं सैंपल पेपर भी जल्द ला दूंगा, बस आप लोग अगर आप लोग चाहेंगे तो, ठीक है। तो देखिए दोस्तों क्या है यहाँ पर, ठीक है, ये तो हो गया मैथ। इसका चलिए फिजिक्स देख लेते हैं। फिजिक्स में क्या बोल रहा है कि 2 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज गिव्स एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, ठीक है। अगर बोल रहा है सीरीज में कनेक्ट है तो बोल रहा है 10 ओम दे रहा है, व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल गिव्स 2.4, देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस आर क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, R1 रेजिस्टेंस क्या दिया है सीरीज में, क्या होता है R1 प्लस R2, तो मान लेते हैं R1 प्लस R2 10 ओम दिया है, और यहाँ पर पैरेलल में हम लोग लिखते हैं R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, वो दिया है 2.4। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप लोगों का आंसर निकल जाएगा। लेकिन अगर हम लोग वो नहीं करना तो ऑप्शन से ऑप्शन हिट कीजिएगा, उससे जल्दी बनेगा, ठीक है। तो देखिए R1 प्लस R2 जब सीरीज में है, यानी कि R1 प्लस R2 दोनों को जोड़ के कितना होना चाहिए 10, और ये वाला फॉर्मूला जो पैरेलल में होता है R1 R2 इंटू R1 प्लस R2, इससे भी 10, इससे भी कितना होना चाहिए 2.4। तो पहला वाला तो कितना 5 और 5 जोड़ेंगे, दोनों 5-5 ओम का है, तो 5-5 10 तो हो जाएगा। लेकिन क्या यहाँ पर होगा, यहाँ पर 5-5 25 और 5-5 10, 10 25 बड़ा 10 का 2.5, मतलब ये ऑप्शन ए नहीं होगा। सेकंड वाला आप जोड़ेंगे तो हम लोग का पहले ही नहीं होगा, 7 और 4 10 नहीं होता, 11 होता है। हाँ, बी को अगर जोड़ते हैं यहाँ पर देखिए, बी नंबर 6 ओम और 4 ओम, तो वो देखिए गुना करने जोड़ने से कितना 10 ओम आ जाएगा, और ई वाला से पैरेलल वाला रहेगा तो 6-4 24 और बड़ा 6-4 10 आ जाएगा। देखिए कैसे, R1 इंटू R2, ठीक है, R1 6 R2 4, अब भाई R1 प्लस R2 मतलब 6 प्लस 4, तो 6-4 24 हो जाएगा और बट्टे 10 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 2.4 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्या है देखिए, A cylindrical conductor of length L and uniform area of cross section A has resistance R, another conductor of length 2L and resistance R of the same material has cross section area। एक फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिए, आप सभी को पता ही होगा, R इक्वल टू रो L बाई A, जहाँ पर रो होता है मटेरियल, L होता है कंडक्टर का लेंथ, और A होता है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसे ऐसा है तो ये होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये होता है लेंथ। ओके, तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको आंसर आप लोग शॉर्ट में इसको बना सकते हैं, ठीक है। R है तो मान लीजिए पहले क्या है, ये वाला है। अब फिर क्या बोल रहा है कि अनदर कंडक्टर ऑफ लेंथ 2L, अब मान लीजिए R इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो L के जगह पे 2L बटा रेजिस्टेंस क्या है, एरिया क्या है, बोल रहा है सेम मटेरियल हैज क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका एरिया निकालना है। इसको A1 मान लेते हैं, इसको A2 मान लीजिए, इसको A1 मान लीजिए, ठीक है। ये A2 निकालना है, ये सब कुछ सेम है, ठीक है, वही मटेरियल का है तो इसको निकालना है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं ना, इसको आप लोग कर सकते हैं। देखिए पहला वाला का क्या है, A दे दिया है तो आप उसको A ही मान लीजिए, A, ठीक है, A मान के बनाइए, दोनों को खाली भाग दे दीजिए, आप लोग आंसर आ जाएगा। और आंसर कितना आएगा सर, तो आंसर लिख लीजिए, आप लोग का आंसर जो आएगा दोस्तों वो ऑप्शन डी, यानी कि आप लोग का 2A आंसर आ जाएगा, ठीक है, 2A। जब आप लोग A1 या A' जो भी ये निकालिएगा तो आप लोग का 2A आंसर आ जाएगा, ठीक। और A क्या है, जो क्रॉस सेक्शन दिया हुआ वो। अगला सवाल देखिए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर विल बी। बोल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि क्या, म्यू का वैल्यू दे दिया है, मतलब प्रकाश का दोस्तों या अपर्तनांक को दिया 1.33, ठीक है। द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, मतलब पानी में दोस्तों इसका बोरा स्पीड कितना होगा, वेग कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि म्यू बराबर क्या होता है, C/V। C मतलब क्या, जो निर्वात में प्रकाश की चाल बटे किसी मीडियम में प्रकाश की चाल, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ओके, तो म्यू दे दिया 1.33,
प्रकाश का लाइट हमको स्पीड पता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब बटा ये हमको निकालना है, तो यहाँ से भी इधर निकाल दीजिएगा, इसको भाग दीजिएगा। ऐसे भी निकालेंगे तो कितना होगा 3 और 1.3 इधर आ जाएगा ना, 1.3 नीचे आ जाएगा 3 और इंटू 10⁸ इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग। आंसर यहाँ इंटू नहीं होगा, ऊपर में होगा, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा आप लोग का? इसका आंसर दोस्तों आप लोग का आ जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 2.26 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। 4 नंबर बोल रहा है कि व्हेन ए कार ड्राइवर ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड अप्लाइज ब्रेक्स एंड ब्रिंग्स द कार टू रेस्ट इन 20 सेकेंड, देन द रिटार्डेशन विल बी। यहाँ क्या क्या दिया हुआ है वो देख लीजिए पहले, ठीक है। यहाँ पर आप लोग का पहले क्या था, स्पीड दिया है, मतलब भी दे दिया है, भी कितना। और देखिए ये क्या है, ट्रेवलिंग मतलब चल रहा है। फाइनली क्या होता है, रेस्ट में आ जाता है। मतलब यहाँ सोचने वाली बात है कि फाइनली रेस्ट में आता है, अभी चल रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना है इसका 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल मतलब बोले तो क्या, इनिशियल बोले तो दोस्तों यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 1 मीटर यू 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जो कार रेस्ट में आता है 20 सेकेंड, मतलब टी बराबर कितना दिया है 20 सेकेंड, ओके। देन द रिटार्डेशन विल बी, यानी कि ए निकालना है आपको। एक फॉर्मूला याद कर लीजिए और यहाँ पर दोस्तों आप लोग सुन लीजिए, रिटार्डेशन मतलब जो एक्सेलरेशन होता है ना, जब नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन, ठीक है। अब बल जिस दिशा में लगा रहा है लेकिन उस दिशा में आपका बॉडी नहीं जा रहा है, त्वरित नहीं हो रहा है वस्तु, तो उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। उसका विपरीत दिशा में जब वस्तु जाता है तो उसको रिटार्डेशन। तो एक फॉर्मूला होता है v = u + at, ठीक है। तो इसका 3 को फॉर्मूला होता है v = u + at, v² = u² + 2s और s = ut + ½at²। ये सारा फॉर्मूला बहुत काम का है, सारे फॉर्मूला से आप लोग का क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं, तो इसको कर लीजिएगा, ठीक है। और इस टॉपिक से आप लोग का कुछ भी सवाल पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, v का मान बैठा दीजिएगा, u का मान बैठा दीजिएगा, a निकालना है और t का मान बैठा दीजिएगा। आप लोग आंसर दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा -0.5। तो अब दोस्तों -0.5 आया, यानी कि रिटार्डेशन निकल गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। दैट इज ऑप्शन सी इज आवर राइट आंसर, ठीक है, -0.5। नेक्स्ट क्या है देखिए दोस्तों, यहाँ पर 4 नंबर तो हम लोग का हो गया। 5 नंबर, इफ द स्पीड ऑफ ए वेव इज 380 मीटर पर सेकेंड एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज 1900 हर्ट्ज, देन द वेवलेंथ ऑफ द वेव विल बी। यहाँ पर आप लोग क्या दिया, स्पीड दिया है, मतलब भी दिया है, ठीक है। भी कितना दिया 380 मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी यानी कि f दिया है 1900 हर्ट्ज, ठीक है। तो आप लोग बोला इसका वेवलेंथ कितना होगा, वेवलेंथ ऑफ द, तो आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, फॉर्मूला v = f λ। इसको बैठाइए फॉर्मूला में, आराम से आप लोग आंसर ला सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिए, जैसे v का कितना है 380 बैठा दीजिएगा, यहाँ पर आप लोग का f दिया हुआ है 1900 बैठा दीजिएगा, ठीक है। और लेमडा यहाँ से निकाल दीजिए, इसको इधर जाके भाग दे दीजिएगा। ये दोस्तों आप लोगों को फाइनली आंसर आ जाएगा इसका, ओके। इसका आंसर जो होगा 0.2 मीटर, दैट इज ऑप्शन बी सही है, ठीक है। 5 का बी सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं इसका केमिस्ट्री का क्वेश्चंस। तो दोस्तों आप लोग यहाँ देख सकते हैं केमिस्ट्री में पहला सवाल क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। क्या करेक्ट है, 4 को यहाँ ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो इसमें सही क्या है, तो देखिए यहाँ पर क्या है। सबसे पहले 3Fe + 4H2O ये रिएक्शन करके Fe3O4 + 4H2 बना रहा है। तो क्या हो रहा है, पहला ऑप्शन देखिए क्या, आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो आयरन देखिए Fe है, क्या हो रहा है, बाद में इसमें O जुड़ जा रहा है, मतलब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी कि पहला ऑप्शन हम लोग का सही है। दूसरा क्या हो रहा है, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, यानी कि वाटर से क्या ऑक्सीजन जा रहा है। तो बिल्कुल बात सही है, वाटर देखिए H2 है और यहाँ से ऑक्सीजन निकल जा रहा है और H2 बच जा रहा है ना, मतलब ये बात भी सही है। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, वाटर का रिडक्शन हो रहा है, ये बात भी सही है। वाटर इज एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो वाटर इज एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट नहीं, वाटर तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में ही कर रहा है ना वर्क। क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए H2O है, इसका ऑक्सीजन है, मतलब कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो इसका 1, 2 और 4 सही हो जा रहा है। तो 1, 2 और 4 किस में देख सकते हैं, ऑप्शन सी, दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ओके। चलिए बढ़िया सवाल। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व, सभी लोग जानते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट सवाल देखिए 2 का बी हो गया। अब आगे 3 नंबर क्या है देखिए यहाँ पर, यह बोल रहा है कि ए सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग एंड इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग लाइमस्टोन इन द एब्सेंस ऑफ एयर, आइडेंटिफाई एक्स। बोल रहा है कि जिसका यूज हम लोग व्हाइट वॉशिंग के रूप में करते हैं, ठीक है, और कहाँ से प्राप्त करता है, हीटिंग लाइमस्टोन, लाइमस्टोन को हीट करके प्राप्त होता है, एब्सेंस ऑफ एयर, आइडेंटिफाई एक्स। तो एक्स क्या होगा यहाँ पर, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड यानी कि CaOCl2 इज द राइट आंसर। तो सारा जो टॉपिक है इस कॉन्सेप्ट पर आप लोगों का सवाल रह सकता है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इससे जैसे आप लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन से पूछ सकता है, ठीक है, लाइमस्टोन सब से पूछ सकता है, संतुलित समीकरण जो होता है बैलेंस इक्वेशन से पूछ सकता है, ये सारा चीज। When SO2 gas is passed, 4 नंबर क्वेश्चन, थ्रू सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ H2S, मतलब जब SO2 और H2S का रिएक्शन करा रहे हैं तो कौन वाला सही होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर SO2 + 2H2S जब ये बनाएगा तो क्या बनाएगा, यहाँ पर दोस्तों ये H2O बनाता है, ठीक है, यानी कि जल बना है। तो जल किस में बना रहा है, देखिए यहाँ पर जल बना रहा है, अरे यहाँ भी जल बना रहा है, तो सही कौन होगा, ए की सी। तो दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ पर S हम लोग का इधर एक गो है, इधर भी एक गो है, ठीक है ना। यहाँ पर चलिए देखते हैं अब, यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर S एगो है, इधर देखिए 2 गो है ना, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये संतुलित नहीं है, मतलब ये नहीं हो सकता है, मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। सी भी सही होता है लेकिन सी दोस्तों आप लोग का बैलेंस नहीं है, इसलिए सही नहीं होगा। तो 4 का ए इज द राइट आंसर। 5 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द गिवन मेटल इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर क्या बोल रहा है, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते हुए क्रम में किस तरह से रिएक्टिविटी सीरीज बढ़ रहा है। तो यहाँ देखिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव दोस्तों सोडियम होता है, तो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों सबसे कम होता है जिंक, ठीक है, जन फे एक रिएक्टिविटी सीरीज होता है, उसको याद कर ले। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होता है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, ये सब। तो ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, आप लोग देख सकते हैं बी सही हो जाएगा, ठीक है, 5 का बी। अब दोस्तों हम लोग इंग्लिश का देख लेते हैं, चलिए जल्दी जल्दी, इंग्लिश में भी कुछ टॉपिक है। तो पहला सवाल क्या बोल रहा है कि व्हिच द फॉलोइंग इज ऑपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड प्रोवाइडेड। जो दिया गया उसमें ऑपोजिट क्या है इसका, इम्पार्शियल। तो दोस्तों इसका जो सही हो जाएगा बायस्ड हो जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, व्हिच ऑफ दिस वर्ड इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड प्रोवाइडेड। क्लोजेस्ट क्या है, वर्थ बोलता नहीं, इट वर्थ, या अर्थ मतलब कॉस्टिंग, जो आप दे रहे हैं उसके बदले आपको प्रॉपर वो चीज़ मिल रहा है, मतलब आपके कॉस्टिंग में, या फुलफिल भी हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी ज़्यादा करेक्ट दिख रहा है, कॉस्टिंग, मतलब आप जो प्राइस पे कर रहे हैं उसके लिए वो प्रॉपर है, वो चीज़ कॉस्ट के बराबर है, तो कॉस्टिंग हो जाएगा, ठीक है, कॉस्टिंग में है वो चीज़। आई हैड टू एडमिट दैट कम्प्लीटली फॉरगॉटन आवर वेडिंग। आई हैड टू एडमिट मतलब क्या, मैं ये बोलता ना, मैं हाँ ये मान रहा हूँ कि मैं कम्प्लीटली भूल गया था, तो आई हैव कम्प्लीटली फॉरगॉटन, आई हैव हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, ही इज मैरिड डैश मारिया, ही इज मैरिड टू मारिया हो जाएगा। तो इस तरह का दोस्तों आप लोग इंग्लिश में जो है टॉपिक, इस टॉपिक पर आप लोग अच्छा से प्रिपरेशन कर लीजिएगा, ठीक है, प्रीपोजिशन, कंपोजिशन जितना सारा है, प्लस में आप लोग का ये ऑपोजिट वर्ड, क्लोजेस्ट वर्ड, सिमिलर वर्ड, ये सारा वर्ड आ सकता है। सी लर्न द पोएम डैश हर्ट, तो सी लर्न द पोएट बाय हर्ट, ठीक है, बाय हर्ट मतलब दिल से सीखते हैं, बिल्कुल। चलिए दोस्तों ये हो गया इंग्लिश का। अब देखते हैं आप लोग का जो करंट अफेयर्स, ये बहुत किसी का था, जीके में कैसा कैसा सवाल आएगा, तो देखिए क्या क्या है। पहला सवाल जीके का क्या बोल रहा है कि व्हिच इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरीज टू अचीव 100% फर्स्ट डोज कवरेज फॉर कोविड-19। मतलब बोल रहा है कि 100% फर्स्ट डोज जो कवरेज कर चुका है, कौन सा वो स्टेट या यूनियन टेरिटरीज है। तो दोस्तों ये आप लोग के लिए होमवर्क टाइप का है, आप लोग जरूर बोलिएगा, क्योंकि हॉट क्वेश्चन है, अभी अभी ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, तो आप लोग को आता है कि नहीं, कमेंट में सभी लोग इसका आंसर जरूर बोलिएगा। ओके, चलिए आप लोग कहीं भी गूगल कीजिए, कुछ भी कीजिए, इसका आंसर बोलिए। और इस टाइप से वैक्सीनेशन संबंधी भी आप लोग सवाल कर लीजिएगा, कुछ भी सवाल यहाँ पर आ सकता है वैक्सीनेशन संबंधित, ठीक है, मतलब जो टॉप प्रायोरिटीज में भी जो टॉप जीके चल रहा है, टॉप करंट में जो चल रहा है वो चीज़ आ सकता है। नेक्स्ट बोल रहा है द मेंशन्ड टैगलाइन इज बिलोंगिंग टू द व्हिच कंपनी और ब्रांड। मैं सुरक्षित, हम सुरक्षित, भारत सुरक्षित, ये जो है ये कौन सा कंपनी और ब्रांड को जाता है। तो दोस्तों ये आरोग्य सेतु, ठीक है, यानी कि बी, 2 का बी सही हो जाएगा। आरोग्य सेतु आप लोग जानते ही हैं, अभी तो जो कोविड-19 में यूज़ होता है। व्हिच इज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो वुलर झील हो जाएगा, ऑप्शन ए 3 का सही है।
द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन टू व्हिच फील्ड। द्रोणाचार्य सब लोग जानते हैं ये खेल में दिया जाता है, यानी कि स्पोर्ट्स में, ठीक है, जो कोच होता है, गुरु होता है, उन लोगों को दिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली गेन्ड द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स फॉर जर्मन ओरिजिन प्लेटफॉर्म टू डेवलप एंड इंडियस मिलिट्री एयरक्राफ्ट इन इंडिया। तो इसका आंसर याद कर लीजिए, टाटा ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हॉट जो करंट में चल रहा है, जो अभी सबसे ज़्यादा चर्चा में है, वो चीज़ आप लोग का करंट में पूछा जा सकता है। और जीके में दोस्तों जो फेमस जीके है वो सारा पूछा जा सकता है। हमने पिछली बार भी कहा था, आया था एक बार कि आनंद मठ के रचयिता कौन है, हो सकता है ये भी आ जाए कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा, ये सारा चीज़ उसमें आ सकता है। जो बहुत ही ज़्यादा फेमस जीके है उसे आता है, ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, सिंपल ही आता है, ठीक है। मतलब जो जनरल नॉलेज में होना चाहिए एक बच्चा को, जो आना चाहिए। हो सकता है कि संविधान किसने लिखा ये चीज़ भी पूछा जा सकता है जीके में, ठीक है, ये सारा चीज़ आ सकता है। और करंट में जो सबसे ज़्यादा फेमस अभी चल रहा है करंट में, वो चीज़ आ सकता है, ओके। और ये सारा आप लोग का क्या था, पहला सैंपल पर आप लोग का 3 सैंपल पेपर है, तीनों को कर लीजिएगा, एक पूरा आइडिया हो जाएगा। हाँ सर इस तरह का सवाल आएगा, हम लोग पढ़ सकते हैं। अभी दोस्तों टाइम है, फॉर्म भराने का डेट भी बढ़ा दिया गया, 10 तारीख से आगे कर दिया गया है। तो आप लोग आराम से फॉर्म भरिए और अपना तैयारी जारी रखिए, ठीक है। कोई भी डाउट होगा आप लोग नीचे कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आप इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं, ओके। थैंक यू, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।